आज देश को नए सीजीआई संजीव खन्ना मिल गए हैं, क्या कहेंगे सर? संविधान के अनुरूप काम करें, बिना भय लालच के काम करें और सरकार का जो प्रेशर है वो खुद भी ना माने और अपने पूरी जुडिशरी को बचा के रखें, पूरे देश की जुडिशरी को। क्या सरकार का प्रेशर होता है फैसलों में सर? अरे भाई, ये मेरे को बताने की ज़रूरत है। सरकार जो महत्वपूर्ण कोई काम करना चाहती है, कुछ काम अपनी वोट की राजनीति से करना चाहती है, कुछ ऐसे फैसले ले लेती है पॉलिसी के रूप में, कानून के रूप में, और उनको देश पसंद नहीं करता या संविधान के अनुरूप नहीं होते, वो चैलेंज होते हैं। वो फिर भी ये सोचते हैं कि हमने जो किया वो चलता रहे, और वो चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगी तभी तो वो चलेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रेशर और जुगाड़बाजी रहता ही है। डीवाई चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल को कैसे मूल्यांकन करेंगे सर? डीवाई चंद्रचूड़ को मैं बहुत लिबरल तरीके से 10 में से 2 नंबर दूंगा। 10 में से सिर्फ 2? 8 नंबर काटा आपने। 8 भी 2 भी मैंने दिए कि लिबरल अध्यापक की तरह दे दिए नंबर 2। तो आप उनसे वरिष्ठ हैं इसलिए नंबर 2 दे दिया आपने? नहीं, मैं वरिष्ठ तो नहीं हूँ, कंटेम्प्रेरी कहो। अच्छा। हाँ, नंबर 2 हमने दे दिए उनको कि जितना उन्होंने काम किया, क्योंकि आई हैव टू बी फेयर विद कंट्री फेलोज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उनके साथ मुझे न्याय करना है, इसलिए मैंने उस हिसाब से उनका मूल्यांकन किया है। दलित सीजीआई तो पहले भी मिले हैं, रहे हैं। केजी बालाकृष्णन भी दलित सीजीआई थे, केरला से आते थे, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन भी रहे। और आजकल उनको जो धर्म परिवर्तन करके जो लोग हैं SC ST के लोग, क्या उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, इस तरह के किसी कमीशन या ट्राइब्यूनल का उनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो अगले सीजीआई होंगे जस्टिस गवई, तो उसी समाज से आते हैं, SC समाज से आते हैं। गवई साहब? हाँ, महाराष्ट्र से आते हैं। अभी खन्ना साहब का कार्यकाल कितना रहेगा? 6 महीने कुछ दिन है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद लगभग इतना ही समय उनका है, वो बनेंगे। क्या चैलेंजेस देखते हैं सर खन्ना जी के कार्यकाल को? कैसे, क्या चुनौतीपूर्ण काम करना चाहिए? खन्ना जी के उसमें तो पेंडिंग पड़े हैं केस कहीं उनके सामने, पूरे देश के पूरे देश का मणिपुर का केस पेंडिंग पड़ा है जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे लोग SIT की गठन की मांग कर रहे हैं, वो केस भी है अभी पेंडिंग है कुछ मामले, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। और सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि देश के वो केस जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं वो तुरंत सुनवाई पे आने चाहिए। कुछ केस सर एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहे तो? मणिपुर का केस है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का केस है, ठीक। और कहीं ना कहीं उसका भी कुछ ना कुछ अंश बचा ही हुआ है, जो मशीन से इलेक्शन का है, बैलेट पेपर से इलेक्शन का है। हाँ। समझे। दूसरा लोगों के फंडामेंटल राइट का है, UAPA PMLA की कठोर धाराओं का इंटरप्रिटेशन है। मुकदमे बाकी पड़े कि इनको इलीगल घोषित करो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करो। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला दिया वो तो कहा जाता है ऐतिहासिक है, और उसके लिए डीवाई चंद्रचूड़ को याद किया जाता है। याद किया जाता है, ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक नहीं है। उन्होंने एक बार बता दिया ये आदमी डाकू है, इन्होंने डाके में इतना पैसा ले लिया, ना वो पैसा पकड़ा गया, ना उन पे जो जिन्होंने डाके का काम किया उन पे कोई कार्रवाई हुई, अधूरा। इस तरह से फैसले हो तो देश के सारे चोर और सारे लुटेरे और डकैत सारे खुश होंगे, इस तरह का फैसला अगर लागू हो देश के अंदर। सरकार, जुडिशरी, मीडिया में जो समाज है SC ST OBC, उसकी भागीदारी अनुपात इतना डिफरेंट क्यों है? ये एक तरह से साजिश रही है देश के अंदर, और जानबूझ के इग्नोर किया गया है, और जानबूझ के ऐसे तरीके बनाए, ऐसे रूल बनाए कि ये लोग आ ही ना पाएँ, क्वालिफाई ना कर पाएँ। क्वालिफाइंग इस तरीके का रख दिया, इतने केस में होंगे अपीयर, इतने वो होंगे। और होता क्या है, जो लोग सरकारी वकील बनते हैं, गवर्नमेंट के पैनल पे आते हैं, वो लोग सिपारसी चट्टू होते हैं लगभग सारे, जिसका परिवार के लोग पॉलिटिक्स में होंगे, जिनके घर वाले ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के दामाद, उन्हीं के बेटे बेटियां, उन्हीं के रिश्तेदार वो बन जाते हैं। और वो फिर जजेज जो होते हैं वो तो ध्यान रखते ही हैं कि इतना ये पैरामीटर पूरा करके फिर इसको किसी को बोल के जज लगवाएंगे। मैं आपके कमर में खुजली करूँगा, आप मेरे में कमर में खुजली करना, उसने उसके बच्चे को एलिवेट करा, उसने उस कॉलेजियम में अपने आदमी को फिट किया, ये स्टोरी चलती रही देश में। क्या देश की सबसे बड़ी अदालत में भी भेदभाव है सर, आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्या बहुत भेदभाव है। अगर यहाँ की सारी जजमेंट को हम शोध करके देखें तो बहुत सनसनीखेज चीज़ें सामने आएंगी, मगर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से आप कह रहे हैं कि जो दलित सीजीआई हैं वो आने वाले जो सीजीआई होंगे वो दलित सीजीआई होंगे। बिल्कुल, खन्ना के बाद। इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा देश को? नहीं, फ़ायदा दलित और नॉन दलित की बात नहीं है। हाँ। एक तो ज़रूर मिलेगा कि जो आदमी जिस माहौल से आया है उसको लोगों की पीड़ा का, उस दर्द का, उस बातों का पता है, इनजस्टिस जो है उसको पता है, वो अनुभव करता है।
दूसरा तो उस पर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो न्याय पसंद कितना है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना वोकल है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के बारे में, इस पर डिपेंड करता है। मगर जस्टिस गवई कुल मिला के उनके बारे में पॉजिटिव वाइब्रेशन है वकीलों के, क्या अच्छा काम होगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया, अब कहा जाता है कि संविधान लोकतंत्र ही खतरे में। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संविधान अच्छा बनाने से कुछ नहीं होता, अच्छा तो हम घर भी बना देंगे, अच्छा घर बनाने से उसमें हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे क्या? अच्छा ज़मीन खरीद के अच्छे फल फ्रूट खिला देंगे बच्चों को, अच्छे इंसान बन जाएंगे क्या? नहीं, अच्छे इंसान बनेंगे संस्कार से, समझदारी से। अगर वो और लोगों के साथ कोएग्जिस्टेंस की जिसकी भावना होगी कि हम सब एक ही हैं और सबको साथ साथ जीना है, हम सारे सहअस्तित्व के सब बाराती हैं, कोई बारात आ रही है कोई जा रही है, ये साइकिल चल रहा है मानव जाति का, तो उससे कुछ फ़र्क जब पड़ता है जब आदमी अच्छा होता है। मोदी सरकार के काम को सर कैसे देख रहे हैं? बहुत आरोप लग रहे हैं कि ये लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। ये नहीं, मोदी तो का जो कार्यशैली है वो तो एक राजशाही की और तानाशाही की और व्यक्तिवादी मानसिकता की कार्यशैली है, और इन तीनों कार्यशैली के लिए कोई जगह नहीं संविधान में। ये संविधान विरोधी हैं। संविधान जब हमारा लागू हुआ, जब हमारा संविधान बना, वहाँ राजशाही और तानाशाही इन दोनों को ख़त्म करने के लिए तो ये आया था संविधान, और व्यक्तिवाद को ख़त्म करने के लिए। हमारे यहाँ व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पोस्ट एक है प्राइम मिनिस्टर की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो देश का हीरो है, वही देश का सबसे समझदार है, वही देश को नैया पार लगाएगा। दिस इज़ नॉनसेंस। एक कैबिनेट रहती है, उसको लोगों की सलाह लेनी होती है, और वो कैबिनेट में भी MP होते हैं, वही तो मंत्री बनते हैं। ऐसा है तो जनता बार बार इन्हें क्यों चुन रही है? 3 बार अपन कहाँ चुन रही है? कितनी वोट आई हैं? टोटल वोट कितनी आई हैं? और वो वोट कैसे ली जाती हैं? और उस वोट में पैसा सर्वे कर लो। बीजेपी इनके अंडर में जिस पार्टी में है ये, वो बीजेपी और जो चरित्र निर्माण के ठेकेदारों की पार्टी है, RSS वो सिद्धांत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। कितना इलेक्शन में फंड एक खर्च होता है, कितने गुना कानून का वायलेशन करते हैं। ये अपराधी लोग हैं सारे के सारे, ये कानून के अपराधी हैं, संविधान के अपराधी हैं। अपराधी लोग ही पार्लियामेंट में बैठे हैं एक तरह से। लोग पार्लियामेंट, यस, वो क्यों अपराधी हैं? सब लोग अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च किया है सबने। इनको झूठ पकड़ने वाली मशीनें, सुप्रीम कोर्ट को यस, मैं ये क्लियर कह रहा हूँ। अपराधी लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, अपराधी लोग विधानसभाओं में बैठे हैं। अगर ये इस बात को चैलेंज करना चाहते हैं, मैं उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहता हूँ। झूठ पकड़ने वाली मशीन पे इनको सबको बैठा के इनका नार्को टेस्ट किया जाए। अगर ये फेल होते तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर ये पास हो जाए तो कि हमने वो लिमिट क्रॉस नहीं किया, हमने इस देश के कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने इस देश में जो इलेक्शन का रूल्स फॉलो करने थे हमने उनका वायलेशन नहीं किया, हमने झूठे एफिडेविट नहीं दिए, और हमने खर्चे का ब्यौरा झूठा नहीं दिया। सारे झूठे पाखंडी लोगों का जमावड़ा लग गया है। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र हाईजैक है। नए CJI से कितनी उम्मीद सर? आखिरी सवाल। नए CJI से मुझे पर्सनली 0% उम्मीद है। क्यों सर? जिस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट हुई, काफ़ी लोगों को, सीनियर लोगों का वायलेशन करके, इसका मतलब कोई सरकार ने पसंद किया स्पेशल किसी आदमी को, और वो आदमी कह रहे हैं कि सरकार ने इन्हें चुना, अपॉइंट नहीं। और क्या, ये कोलिज्म का नाम है, ये गिव एंड टेक पॉलिसी चल रही है देश में। कोलिज्म के नाम पे, नाम कोलिज्म का। आप हमारे बंदे फिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन करेंगे, नहीं करोगे तो हम IB रा कहीं ना कहीं आरोप लगा देंगे, फाइल को लटकाए रहेंगे। दिस इज़ हैपनिंग। इसमें मैं क्या कहूँ? देश के वकीलों से पूछो। छुटकारा कैसे मिलेगा? किससे? इसी जो समस्याएं हैं जो भी आपने बता रहे हैं। समस्याएं यहाँ भी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है चीज़ों में। चीफ जस्टिस से मास्टर ऑफ रोस्टर का पद छीनना पड़ेगा। सारे जज मिलके तय करें कौन केस किसके सामने लगेगा, कैसे लगेगा। चीफ जस्टिस अकेले को पावर देना इस देश में खतरनाक है। वो तानाशाह हो जाता है, वो झूठा हो सकता है, वो बेईमान हो सकता है, वो बिक सकता है, वो डर सकता है। शुक्रिया।